छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक ही दिन में प्रदेश में 10 लोगों की मौत हुई है। यह अब तक मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है। एक दिन में 378 कोरोना के नए केस मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,408 हो गया है, जिसमें से अभी 3,000 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 378 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में एक ही दिन में 10 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। तो छत्तीसगढ़ में भी तेजी से पैर पसारता जा रहा है कोरोना। 87 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से। 3,000 एक्टिव केस अभी भी छत्तीसगढ़ में है। एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 378 नए केस एक दिन में मिले हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से भी चौंकाने वाली खबर, कोरोना वहां भी लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। रायपुर में 150 के करीब मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 87 लोगों की मौत हो गई है। 3,000 के करीब एक्टिव केस अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना अपनी तेजी बरकरार रखे हुए है। लगातार वहां संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन और अनलॉक के बीच कोरोना भी। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना जो है अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। भयावह हालात हो रहे हैं वहाँ के। एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और 378 के करीब लोग वो कोरोना संक्रमित जो हैं वो सामने आए हैं। अब जिस तरह से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में, सरकार का क्या कुछ कदम आने वाले समय में उठाने जा रही है? जी जी बिल्कुल। अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करें तो काफी भयावह स्थिति है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं आंकड़े। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में भी ये आंकड़े कम नहीं हुए, और लॉकडाउन के पश्चात अगर बात करें तो भी 300 ज्यादा आंकड़े कुल प्रदेश से नजर आए हैं। 378 जो है वो कुल प्रदेश से कल ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी के साथ अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,002 अभी फिलहाल एक्टिव केस है। वहीं इन आंकड़ों में जहां इजाफा हो रहा है उसमें एक और बड़ा चिंता का विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत जहां नहीं होती थी, मौत का आंकड़ा एक समय में 0 हुआ करता था। वहीं अगर अभी की बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो भी बढ़ गया है, और कल ही पूरे प्रदेश में 10 लोगों की मौत कोरोना से ही हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको पहले से ही कोई बीमारी थी और इस वक्त इस पर कोरोना भी एक तरह से हावी हो गया। लेकिन एक चिंता का विषय है, क्योंकि 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का एक साथ मरना, यानी कि एक साथ उनकी मौत हुई है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। काफी बड़ी चिंता का विषय, जिसमें अगर हम मौत की संख्या आपको बताएं तो राजधानी रायपुर से 4, भिलाई से 1, महासमुंद से 1, रायगढ़ से 2 और इसके साथ ही बलौदा बाजार से 1। इस तरह से मौत के आंकड़े जो हैं अन्य जिलों, अलग अलग जिलों के हैं जहां पर इस तरह से मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी सबसे जो बड़ा विषय है, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई बीमारी होता है और उस बीमारी में उसे कोरोना हो गया, तो ये जो कोरोना की बीमारी है वो हावी हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी वजह जी से ही कोरोना से मृत्यु हुई है। लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें कोरोना हुआ है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु हुई है। जी लेकिन फिलहाल अगर सरकार की बात करें तो हर तरह से सरकार का जो कार्य है वो सराहनीय है कोरोना के मामले में, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ही देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया था और जिसका पूरा अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा था। उसके बाद भी अब जो है लॉकडाउन खोल दिया गया है। बावजूद इसके कलेक्टर खुद जाकर बाजारों का निरीक्षण कर रहे हैं
और देख रहे हैं कि व्यापारी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आता है तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना जी उनसे लिया बिल्कुल। जा रहा है। जी। चलिए निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो छत्तीसगढ़ में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना, एक ही दिन में 10 लोगों की मौत जो है वो हैरत में डालने वाली है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसकी रफ्तार को कम किया जा सके। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। यही एक चिंता का विषय है। उम्मीद की जाना चाहिए कि लोगों की जागरूकता और सरकारों के प्रयास से निश्चित तौर पर अब ये कोरोना पे लगाम लग पाए।